हाय ग्रेड थर्ड, चैप्टर नंबर 4 भीम एंड बफेलो। मैं ऑलरेडी पहले एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट फिर भी मैं एक बार वापस से रिवाइज करा रही हूँ। एंड इसी के साथ विल हाईलाइट द न्यू वर्ड्स एंड विल राइट देयर मीनिंग्स इन टेक्स्ट नोटबुक। ठीक है। भीम एंड बफेलो। भीम वॉज अ पुअर फार्मर। ये जो भीम दिख रहे हैं वो एक पुअर फार्मर मतलब गरीब किसान थे। ही लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहते थे। ही हैड अ पैच ऑफ लैंड। उनके पास एक जमीन का टुकड़ा था। वेयर ही ग्रू वेजिटेबल्स। हिज 2 बफेलोज गिव मिल्क टू द फैमिली। उनके पास जो जमीन का टुकड़ा था वहाँ पे वो क्या उगाते थे? वेजिटेबल्स उगाते थे। और उनके पास 2 बफेलो थे जो उनको दूध देती थी। भीम एंड हिज फैमिली वर हैप्पी। भीम और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड दे ऑलवेज थैंक गॉड फॉर व्हाट दे हैड। और वो हमेशा भगवान से थैंक यू कहते थे कि उनके पास जो भी है उसमें वो लोग खुश हैं। द चिल्ड्रन ग्रू ओल्डर। बच्चे बड़े होने लगे। भीम नीडेड मोर मनी टू सेंड देम टू स्कूल। बच्चे बड़े होने लगे और भीम को उनके बच्चों को स्कूल भेजना था। तो उसके लिए उनके पास पैसे उनको पैसे की जरूरत थी। He and his wife decided to sell one of their buffaloes. उनके पास जो 2 बफेलो थे उसमें से उनको एक बफेलो बेच देंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। They were set to part with the loyal animal that served them for many years. वो लोग उनको वो बफेलो बेचने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। पार्ट विथ मतलब उनसे अलग होना, गिव अवे। पार्ट विथ मतलब गिव अवे। उनको लॉयल एनिमल, लॉयल मतलब ऑलवेज सपोर्टिंग, जिसने हमेशा हेल्प की हो। तो उनको एनिमल वो बफेलो से अलग बिल्कुल भी नहीं होना था, लेकिन उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। बट दे हैड नो अदर ऑप्शन। बट उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। The next morning, Bhim set out for the cattle market in the town with his buffalo. Set out का मतलब होता है begin a journey. अपना वो जहाँ पे भी जा रहा है वो जर्नी शुरू करना। And cattle का मतलब होता है farm animals like cow, ox and buffalo. जो भी farm animals होते हैं उन्हें cattle कहते हैं। वहाँ पे कैटल मार्केट में जाके वहाँ पे अगर उनको ऐसे कोई फार्म एनिमल्स खरीदने हैं या बेचने हैं तो उन्हें कैटल मार्केट जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग भीम कहाँ के लिए निकले? कैटल मार्केट जाने के लिए निकले। ऑन द वे ही मेट अ मैन विथ अ हॉर्स। और रास्ते में वो किसको मिले? वो एक आदमी को मिले जिसके पास हॉर्स था। The Beam said, "Friend, I want to sell my horse. Would you like to exchange with your buffalo?" Exchange का मतलब होता है give something and take something in return. मतलब कि आप कुछ दे रहे हो और उसके बदले में आपको भी कुछ मिलेगा। तो जिसके पास हॉर्स था उसने क्या कहा कि क्या तुम अपने बफेलो को मेरे हॉर्स के साथ एक्सचेंज करोगे? Beam thought that was a good idea and happily gave the man his buffalo. Beam ने सोचा कि अरे वाह, ये तो अच्छी आइडिया है, और उसने खुशी खुशी अपनी बफेलो उस आदमी को दे दी। But soon he discovered that the horse was lame. Discovered मतलब found out मतलब कि उसको पता चला। डिस्कवर्ड पास्ट टेंस है, फाउंड इसीलिए फाउंड आउट लिखा है। डिस्कवर होता तो फाइंड आउट होगा। उसको पता चला। और लेम मतलब अनेबल टू वॉक, हिंदी में उसको लंगड़ा कहते हैं। But soon he discovered that horse was
लेम, पर थोड़ी ही देर में उसे पता चल गया कि जो घोड़ा था, हॉर्स जो था वो लेम था, मतलब वो प्रॉपरली चल नहीं पा रहा था। He felt disappointed and continued walking. उसको थोड़ी निराशा हुई, उसको थोड़ा दुख हुआ और वो फिर भी चलने लगा। डिसअपॉइंटेड का मतलब सैड, वो दुखी हो गया, राइट। सो होप दिस इज क्लियर एंड इसी के साथ आई विल सेंड यू वर्ड विथ हिंदी मीनिंग्स। पुअर फार्मर गरीब किसान, विलेज गांव, पैच ऑफ लैंड जमीन का टुकड़ा, बफेलोज भैंस, लॉयल वफादार, सेट आउट चल पड़े, कैटल पालतू जानवर या फिर खेत में काम आने वाले जानवर, एक्सचेंज लेन देन, गुड आइडिया अच्छा सुझाव, लेम लंगड़ा, डिसअपॉइंटेड हताश निराश, राइट। सो ये आज का आपका होमवर्क है एंड विद दिस आई एंड दिस क्लास। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय फॉर द डे, बाय।